सो नेक्स्ट हम लोग एक स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज अ जीएक्स फंक्शन यानी कि कंपैरिजन फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसमें इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो हमें फाइनाइट गिवन है, लेकिन ये जो लोअर लिमिट गिवन है x इक्वल टू जीरो, उसकी वैल्यू आप इंटीग्रल में पुट करोगे तो आपको वैल्यू जो है वो अनबाउंडेड इनफाइनाइट मिलेगी, बिकॉज वन अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। सो इसलिए x इक्वल टू जीरो पर ये इंटीग्रल है जो वो इम्प्रॉपर नेचर का है। तो इसको हम इवेल्युएट करने का ट्राई करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट जो है उसकी जगह पर t पुट कर देंगे और बाहर पुट कर देंगे लिमिट t टेंडिंग टू जीरो प्लस, क्योंकि जीरो जो है उसी पॉइंट पर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है। सो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू जीरो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू वन वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, इट इज ln x। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ln x, देन लोअर लिमिट होगी t, अपर लिमिट 1 और लिमिट t टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब इस ln x में हम पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बिकम ln 1। अब ln 1 जीरो होता है, फिर माइनस इस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी ln t। सो इट विल बी माइनस ln t लिमिट t टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब t टेंडिंग टू जीरो प्लस है, सो ln जीरो हमें पता है, तो ln जीरो माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है। सो माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर इंफिनिटी होगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है। अब देखो, ऐसे ही अगर कोई और इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको गिवन होगा सेम फॉर्मेट का, जैसे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, तो सिर्फ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आपको चेक करना है, तो आपको पूरा का पूरा इंटीग्रल इस तरीके से इवेल्युएट करके देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे। सो हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वन अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर एन डी एक्स। अब आप देख सकते हो एन को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करो, और तो लोअर लिमिट जो एक्स इक्वल टू ए गिवन है उसकी वैल्यू आप इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन में पुट करोगे, तो आपको वन अपॉन जीरो मिलेगा विच इज इनफाइनाइट। तो दैट्स वाई ये जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर नेचर का है। अब ये जो इंटीग्रल है उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सो दैट्स वाई इट्स कन्वर्जेंस एंड और डाइवर्जेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसका चेक करेंगे। अब सबसे पहले एन इक्वल टू जीरो के लिए हम चेक करेंगे। तो एन इक्वल टू जीरो के लिए हमारा इंटीग्रेंट बन जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर जीरो। अब x माइनस ए टू दी पावर जीरो वन होगा, सो वन अपॉन वन वन बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वन डी एक्स। अब आप देख सकते हो इसमें इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइनाइट गिवन है, और इंटीग्रेंट भी फाइनाइट वैल्यू ही हमें देगा, कोई भी अनबाउंडेड वैल्यू नहीं दे रहा है। तो दैट्स वाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ही नहीं, ये प्रॉपर इंटीग्रल है। और प्रॉपर इंटीग्रल को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्ज ही करता है। सो हमारा n इक्वल टू जीरो के लिए कंक्लूजन है, फॉर n इक्वल टू जीरो इंटीग्रल कन्वर्जेस, सो नो नीड टू चेक बिकॉज इट इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। नाउ नेक्स्ट हम n लेस देन जीरो के लिए चेक करते हैं। तो देखो n लेस देन जीरो के लिए मैंने एक रेफरेंस वैल्यू ली है n इक्वल टू माइनस वन, जस्ट टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। तो n इक्वल टू माइनस वन अगर हम वैल्यू लेते हैं, सो हमारा इंटीग्रेंट बन जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस वन, और x माइनस ए टू दी पावर माइनस वन है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम न्यूमरेटर में ले जाकर के x माइनस ए टू दी पावर वन लिख सकते हैं। और सिमिलरली कोई भी दूसरी नेगेटिव वैल्यू भी लोगे आप, यानी कि n लेस देन जीरो वैल्यू, तो हमेशा डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर में नेगेटिव होगा, और उसको आप न्यूमरेटर में ले जाके उसका पावर पॉजिटिव लिख सकते हो। तो अगर इस केस की बात करें n इक्वल टू माइनस वन, सो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स माइनस ए टू द पावर वन डी एक्स। और दूसरी भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है, मतलब n लेस देन जीरो के लिए, तो उस केस में भी जो x माइनस ए वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर से आके न्यूमरेटर में हम लिख देते और पावर पॉजिटिव ही होती। अब इसमें भी आप देख सकते हो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो फाइनाइट है, और x माइनस ए जो है उसके पावर में पॉजिटिव कोई एलिमेंट है।
अब अभी हमारे केस में हमने वन -1 लिया n, इसलिए यहाँ पर 1 है। अगर कोई और वैल्यू लेते तो वो वैल्यू होती लेकिन पॉजिटिव पावर होता, तो इसलिए ये कभी अनबाउंडेड नहीं होगा। सो दैट्स वाई ये भी जो हमारा इंटीग्रल है वो एक प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये भी हमेशा कन्वर्ज करेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो वही चीज लिखी है, दिस इज अगेन अ प्रॉपर इंटीग्रल। सो फंक्शन जो है वो फाइनाइट है x इक्वल टू ए पर, अनबाउंडेड नहीं हो रहा है। सो अनबाउंडेड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नो डिवीजन बाय जीरो अकर्स, मतलब डिनोमिनेटर में x माइनस ए का टर्म रहा ही नहीं, न्यूमरेटर में हम ले गए और उसकी भी पावर पॉजिटिव है, तो इसलिए 1/0 का कंडीशन होगा ही नहीं कभी। तो फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी, कभी अनबाउंडेड हमें वैल्यू नहीं मिलेगी इंटीग्रेंड की। तो सो दैट्स वाई फॉर n लेस देन जीरो इंटीग्रल इज प्रॉपर इंटीग्रल, सो इट कन्वर्जेस। तो हमने n इक्वल टू जीरो के लिए देख लिया इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, और n लेस देन जीरो के लिए देख लिया कि इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। अब हम n ग्रेटर देन जीरो के लिए देखेंगे। तो n ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा? 1/x माइनस ए टू द पावर n। तो ये जो है टर्म वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा क्योंकि उसकी पावर पॉजिटिव है, और इसलिए x इक्वल टू ए आप पुट करोगे जो कि लोअर लिमिट की वैल्यू है, तो उस केस में ये जो है वो बाउंडेड नहीं रहेगा। सो इट विल बिकम 1/0 विच विल बी इनफाइनाइट। तो अभी n ग्रेटर देन जीरो में हमारे पास दो केसेस होंगे कि ग्रेटर देन जीरो में n इक्वल टू 1, और या तो फिर n नॉट इक्वल टू 1। तो देखो जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर केस n ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो फंक्शन है वो जीरो से 1 में एक तरीके से बिहेव करेगा और 1 से लेकर इंफिनिटी में अलग नेचर से बिहेव करेगा। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देख लेंगे। तो देखो n इक्वल टू 1 के लिए हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b 1/x माइनस ए डी एक्स। अब इसमें हम सिंस जो a है हमारा x इक्वल टू ए, वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जहां पर इंटीग्रल इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है, तो इसलिए उसकी जगह पर t पुट कर देंगे और बाहर लिमिट t टेंडिंग टू a प्लस पुट कर देंगे। सो एक्सप्रेशन विल बिकम लिमिट t टेंडिंग टू a प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू b 1/x माइनस ए डी एक्स। अब 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन हमें पता है, इट इज ln x माइनस ए, तो वो हमने लिख दिया। फिर लोअर लिमिट t, अपर लिमिट b, एंड लिमिट t टेंडिंग टू a प्लस। अब पहले इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी ln b माइनस ए। सो ln b माइनस ए माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी ln t माइनस ए। अब देखो ln b माइनस ए जो है वो तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन जैसे t जो है वो a को टेंड करेगा, तो ये हमारा दूसरा टर्म है, इट विल बिकम ln a माइनस ए, दैट विल बी ln जीरो विच विल बी माइनस इंफिनिटी, और माइनस साइन ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। सो दैट्स वाई n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो हमारा इंटीग्रल है वो अनबाउंडेड वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसलिए इट इज डाइवर्जिंग फॉर n इज इक्वल टू 1।